हाँ तो प्यारे साथियों, आज अपन बात करेंगे भेड़ की नस्लों की। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था भेड़ का वर्गीकरण और भेड़ के बारे में बेसिक बात। आज अपन बात करेंगे भेड़ की नस्लें। तो पहली जो नस्ल पढ़ते हैं अपन, वो नस्ल है मारवाड़ी। मारवाड़ी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नस्ल दिखाई दे रही है मारवाड़ी। अब देखो, आपको पता है मारवाड़ मतलब मारवाड़ में कौन कौन से जिले आएंगे, तो वो सबको पता है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो माना जाता है जोधपुर, पाली और नागौर जिला। वैसे मारवाड़ के अंदर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर सभी आते हैं, लेकिन भेड़ की जो मारवाड़ी नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है जोधपुर, पाली और नागौर जिला। अब बात करें इसके बारे में, ये जो आपके सामने भेड़ दिखाई दे रही है, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मतलब संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा यही भेड़ पाई जाती है। तो पहली इसकी विशेषता हो गई संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर राजस्थान में 50% भेड़ें मारवाड़ी पाई जाती है। मारवाड़ी पाई जाती है, पहली बात मतलब संख्या के आधार पे सबसे ज्यादा भेड़ें। इसका चेहरा आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो इसका चेहरा कैसा होता है? काला। तो पहली विशेषता हो गई चेहरा काला। चेहरा कैसा हो गया? काला हो गया। अब देखो, इसका चेहरा काला हो गया। ये जो मौसम आपको पता, मारवाड़ के अंदर मौसम कैसा होता है? ठंडा और गर्म। गर्मियों के अंदर सबसे गर्म और ठंड के अंदर सबसे ठंडा। तो ठंडा और गर्म मौसम सहन करने वाली नस्ल है। तो दूसरी विशेषता की बात करें, ठंडा व गर्म मौसम सहन करने वाली प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है। कौन सी? मारवाड़ी। दूसरी विशेषता आपने देखा होगा, मारवाड़ के लोग गर्मियों के अंदर इन भेड़ों को चराने के लिए बहुत दूर ले जाते हैं। जैसे यूपी ले जाते हैं, एमपी के अंदर मालवा क्षेत्र में ले जाते हैं, गुजरात के गिर जंगल में चराने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा मारवाड़। तो ये मारवाड़ी नस्ल लंबी दूरी तय करने वाली नस्ल है। तो ध्यान रखना, ये जो भेड़ होती है फुर्तीली और लंबी दूरी तय करने वाली। तो लिख सकते हैं अपन लंबी दूरी तय करने वाली नस्ल है। तीन विशेषता इसकी, चेहरा हो गया काला, ठंडा और गर्म मौसम सहन करने वाली और लंबी दूरी तय करने वाली। इसके जो नर और मादा होते हैं वो क्या होते हैं? सींग रहित होते हैं। तो ये बेसिक बात है, नर मादा में क्या नहीं होते? सींग नहीं पाए जाते। ये जो भेड़ है, राजस्थान में जितनी भी भेड़ है उस सबसे ज्यादा स्वस्थ रहती है। मतलब कह सकते हैं अपन, जो राजस्थान के अंदर राजस्थान में अन्य भेड़ों की तुलना में अधिक स्वस्थ रहती है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। अर्थात लिख सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। मतलब और अन्य भेड़ों की तुलना में सबसे ज्यादा क्या रहती है? स्वस्थ रहती है। अगर बात करें इसकी जो ऊन है, तो इसकी जो ऊन होती है वो मोटी किस्म की होती है। ऊन कैसी होगी? सफेद होगी और मोटी किस्म की होगी। और इसी की ऊन को यूरोपीय देशों में, जहां यूरोपीय महाद्वीप है, उन देशों में इसकी जो ऊन होती है उसको जोरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी आ चुका और आ सकता है। तो इसकी ऊन मोटी होती है तथा यूरोपीय देशों में जोरिया के नाम से, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जोरिया के नाम से जाना जाता है इसकी ऊन को। अगर
ऊन उत्पादन की बात कर ले तो इसका ऊन उत्पादन होता है, ऊन उत्पादन लगभग 1.5 से 2.5 केजी प्रति वर्ष होता है इसका ऊन उत्पादन। तो ये थी अपनी आपकी मारवाड़ी नस्ल। नेक्स्ट नस्ल की बात करें, देखो मारवाड़ी और मेवा, मारवाड़ी और जो जैसलमेरी नस्ल है दोनों लगभग समान ही है, क्योंकि जैसलमेर भी जोधपुर के पास में आ गया। तो इस मारवाड़ी नस्ल की विशेषता और जो जैसलमेरी नस्ल है दोनों लगभग समान होती है। तो इसके बाद में बात करिए अपन जैसलमेरी। देखो आपके सामने ये जो नस्ल है ये है जैसलमेरी। जैसलमेरी देखो उत्पत्ति स्थल में कोई कंफ्यूज नहीं है, राजस्थान का जैसलमेर, राजस्थान का जैसलमेर जिला, राजस्थान का क्या हो गया, जैसलमेर जिला। शरीर देखो आपने शरीर देखा होगा, सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता तो मारवाड़ी में होगी, लेकिन इसका जो शरीर होता है हष्ट पुष्ट होता है और इसका चेहरा भारी होता है। देखो इसका शरीर हष्ट पुष्ट होता है और चेहरा होता है इसका भारी, चेहरा भारी होता है। पहली विशेषता, इसका शरीर जो होता है हष्ट पुष्ट होता है और इसका चेहरा कैसा होता है, वो भारी होता है, हष्ट पुष्ट, और इसका चेहरा क्या होगा, भारी होगा। यहां से आपको एक क्वेश्चन आएगा, देखो आप इसकी नाक को देखिए, देखो नाक तोता दिखा उन्मुख, मतलब कह सकते हैं अपन इसकी नाक कैसी होती है, रोमन नाक होती है। इसका चेहरा देखो आप उसका, तो नोट लगा के लिखना, इसका नाक रोमन होता है। और ध्यान रखना ये दो नस्लें हैं, एक तो चोकला और एक जैसलमेरी। चोकला और जैसलमेरी नस्ल का दोनों का नाक कैसा हो गया, रोमन होता है। ये जो भेड़ होती है ये होती है पूर्ण रूप से रेगिस्तानी, और आपको पता है रेगिस्तान के अंदर पानी नहीं मिलता, इनको भोजन नहीं मिलता, चारा पानी नहीं मिल पाता समय पर। तो रेगिस्तानी परिस्थितियों के हिसाब से ये जो भेड़ होती है ये 3 से 4 दिन बिना पानी पिए रह सकती है। तो क्वेश्चन आ सकता है रेगिस्तानी परिस्थितियों के हिसाब से भेड़ की सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी मानी जाती है, तो वो जैसलमेरी। तो कह सकते हैं अपन रेगिस्तानी परिस्थितियों के आधार पर यह भेड़ 3 से 4 दिन बिना पानी पिए रह सकती है ये भेड़, कौन सी, जैसलमेरी। और इसकी जो ऊन होती है बरसात के बाद में आप कतरोगे तो इसकी ऊन कैसी होती है, पीली होती है। और स्पेशल रूप से मांस के लिए इसी भेड़ को पाला जाता है। देखो सबसे ज्यादा मांस उत्पादन किस नस्ल से होता है, तो इसका राइट आंसर आएगा जैसलमेरी। देखो तो ये जो होती है सर्वाधिक इस नस्ल से मांस, या इस लाइन को ऐसे लिखो, इस नस्ल से सर्वाधिक मांस उत्पादन होता है, सर्वाधिक मांस उत्पादन होता है। अगर बात करें वर्षा ऋतु के बाद में इसकी जो ऊन कतरी जाती है वो कैसी होती है, पीली होती है। और ऊन उत्पादन अगर आपसे पूछ ले तो देखो इसका ऊन उत्पादन है, ऊन उत्पादन लगभग 1.8 से 3.1 केजी प्रति वर्ष इसका क्या माना जाता है, ऊन उत्पादन माना जाता है। तो ये थी अपनी दूसरी नस्ल जैसलमेरी। और अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट नस्ल, और वो नस्ल आएगी आपकी चोकला। देखिए ये जो नस्ल है आपको डायग्राम में अच्छी क्लियरिटी के एचडी फॉर्मेट में नहीं है ये डायग्राम, बाकी लेकिन नस्ल जो होती है बहुत ही अच्छी नस्ल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है एग्जाम की दृष्टि से। और ये नस्ल है चोकला, और इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है शेखावाटी। ध्यान रखना शेखावाटी।
राजस्थान का शेखावाटी, और शेखावाटी आप जानते हो कहां पर है, शेखावाटी, शेखावाटी। और इसमें आते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू। राजस्थान के 3 जिले सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये तीनों जिले क्या माना जाते हैं, इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन आएगा इसका उपनाम, देखो इसको बोलते उपनाम हो गया इसका छापर, इसका उपनाम हो गया छापर। और एक क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी आया था इसी साल 2021 के अंदर, एक क्वेश्चन आया था, भारत व राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है। तो देखो इसका दूसरा उपनाम हो गया भारत व राजस्थान, राजस्थान की मेरिनो। क्योंकि देखो ध्यान रखना, इसको मेरिनो इसलिए कहा जाता है, पूरे विश्व के अंदर सबसे अच्छी ऊन का उत्पादन होता है वो मेरिनो नस्ल से होता है, सबसे श्रेष्ठ जो ऊन होती है वो मेरिनो नस्ल से होती है। और भारत राजस्थान की बात करें तो इस नस्ल से सबसे अच्छी ऊन मानी जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं राजस्थान और भारत की मेरिनो। देखो इसका जो रंग होता है वो होता है सफेद, और इसका चेहरा जो होता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा भूरा होगा या फिर काला होगा, ध्यान रखना। तो इसका रंग सफेद व चेहरा भूरा या फिर काला होता है, या काला होता है। देखो रंग हो गया सफेद, ऊन भी सफेद है तो इसका रंग सफेद, और चेहरा भूरा या काला। लेकिन ध्यान रखना 10% भेड़ों का चेहरा कैसा होता है, सफेद। 10% भेड़ों का चेहरा सफेद होता है, सिंपल सी बात है। अब देखो इसकी शारीरिक विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके चेहरा जो होता है ना, चेहरा, इसके पास में क्या नहीं पाई जाती, ऊन नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बताया था आइंग, आंखों के चारों ओर ऊन कतरना क्या कहलाता है, आइंग। तो क्वेश्चन आएगा कि भेड़ की किस नस्ल में आइंग की क्रिया नहीं होती, तो वहां राइट आंसर आएगा चोकला। तो इसके चेहरे के चारों ओर ऊन नहीं पाई जाती, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो आइंग की क्रिया क्या नहीं होगी, इसके अंदर नहीं होगी, चेहरे के ऊपर ऊन नहीं पाई जाती है। इसके जो कान होते हैं वो होते हैं नालीनुमा, मतलब भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसके कान नालीनुमा होते हैं, तो इसके कान नालीनुमा होते हैं, इसके कान नालीनुमा होते हैं। दूसरी विशेषता, तो दो इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता होगी। नाक मैंने अभी पहले बताया था आपको, इसका नाक कैसा होता है, रोमन होता है, इसका नाक कैसा होता है, रोमन। और जैसलमेरी नस्ल का भी नाक कैसा होता है, रोमन होता है, बस आपको याद हो गया होगा। तो नाक रोमन और जैसलमेरी का भी नाक रोमन। तो इसका नाक रोमन होता है, इसका नाक होता है वो कैसा होता है, रोमन होता है। तो जैसलमेरी का भी रोमन और इसका नाक भी कैसा हो गया, रोमन। ये जो होती है मादा और नर में क्या नहीं होते, सींग नहीं होते, तो वो तो और भी नस्लों में पड़ रहे हैं। लेकिन एक इसमें समस्या भी आती है, इस नस्ल को पालने में एक समस्या आती है, सबसे ज्यादा मेमनों की मृत्यु दर इसी में होती है, मतलब इसके मेमने कम जीते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मेमनों की मृत्यु दर सर्वाधिक किस नस्ल में होती है, तो वो आंसर क्या आएगा, चोकला। तो इसके मेमनों की मृत्यु दर, इसके मेमनों की मृत्यु दर सर्वाधिक होती है। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता। अगर ऊन उत्पादन आपसे पूछ ले तो इसका ऊन उत्पादन वही लगभग 1.5 से 2.5 kg इसका ऊन उत्पादन। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, इसका ऊन उत्पादन तो 1.5 से 2.5 किलो, लेकिन गलीचा ऊन, ध्यान रखना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि गलीचा ऊन के लिए भारत की सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, तो उस किसकी ऊन किस काम में आती है, गलीचा ऊन। तो मतलब भारत में गलीचा
गलीचा ऊन, ऊन के लिए भारत की श्रेष्ठ नस्ल, भारत की सबसे श्रेष्ठ नस्ल, सबसे श्रेष्ठ नस्ल, श्रेष्ठ नस्ल है, तो इसकी ऊन उत्पादन के लिए क्या करेंगे, गलीचा ऊन। और ऊन उत्पादन कितना होगा, ऊन उत्पादन वो होगा लगभग 1.5 से 2.5 केजी प्रति वर्ष, प्रति वर्ष। और लिख सकते हो भारत में सबसे श्रेष्ठ ऊन इसी नस्ल से प्राप्त होती है। तो भारत की सबसे श्रेष्ठ नस्ल की ऊन किस नस्ल से प्राप्त होगी, तो वो किससे होगी, किससे होगी, चोकला से। तो ये था अपनी चोकला। अब नेक्स्ट नस्ल की बात करें तो नेक्स्ट नस्ल पढ़ेंगे अपन सोनाड़ी। देखो आपके सामने कह रही है बेड लग तो मरी हुई इसी रही है, आपको डायग्राम अच्छा नहीं लिया गया, लेकिन ये कतरी हुई ऊन है इसलिए आपको पतली सी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट नस्ल का नाम है सोनाड़ी। और सोनाड़ी जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़, राजस्थान का मेवाड़, मेवाड़। और ध्यान रखना मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे, अपना उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, डूंगरपुर हो गया। तो ये सब जिले मतलब बोल सकते हैं अपन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कुछ क्षेत्र है झालावाड़ का भी। वैसे झालावाड़ हाड़ौती में आता है, लेकिन कुछ क्षेत्र इसमें झालावाड़ भी इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। अब मैंने एक बात बताई थी जब अपन क्लास स्टार्ट करे थे, राजस्थान में संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा भेड़ कौन सी पाई जाती है, मारवाड़ी। तो संख्या के आधार पर द्वितीय स्थान, पहला विशेष था संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर द्वितीय स्थान, द्वितीय स्थान किस नस्ल का है, वो है सोनाड़ी का। सबसे ज्यादा कौन सी, मारवाड़ी, और दूसरे नंबर पे सोनाड़ी। अगर रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है, गहरा भूरा। चेहरा कैसा होगा, इसका सफेद होगा, और लंबी गर्दन होगी, कान भी लंबे होंगे, पूंछ भी लंबी होंगी। तो पहली विशेषता इसका उपनाम देख लेते हैं अपन। उपनाम, उपनाम इसको बोलते हैं चनोथर, चनोथर। देखो इसको बोलते हैं चनोथर। और चनोथर इसलिए बोलते हैं, इसके जो कान होते हैं ना वो बहुत लंबे होते हैं, मतलब सबसे लंबे कान किस नस्ल के होते हैं, सोनाड़ी नस्ल के। और ये जब चरती है तो इसके कान क्या होते हैं, जमीन को छूते हैं, तो इसलिए इसका नाम निकाल दिया चनोथर। मतलब चरते समय जमीन को कान छूते हैं, सबसे लंबे कान हो गए सोनाड़ी के, चरते समय जमीन को कान छूते हैं, तो इसलिए नाम निकाल दिया चनोथर। तो पहली विशेषता ये लिख देते हैं, इसके कान, इसके कान सबसे लंबे, सबसे लंबे होते हैं, चरते समय, चरते समय जमीन को छूते हैं, छूते हैं, पहली विशेषता। तो इसके कान कैसे होंगे, लंबे, और चरते समय जमीन को छूते हैं। दूसरी विशेषता की बात करी थी अपन ने, राजस्थान में संख्या के आधार पर सेकंड रैंक किसकी है, वो है सोनाड़ी की। राजस्थान की सबसे भारी नस्ल है, देखो भेड़ की सबसे भारी नस्ल हो गई राजस्थान में कौन सी, सोनाड़ी। देखो आपको ये फोटो में जरूर पतली दिखाई दे रही होगी, लेकिन विशेषता है राजस्थान की सबसे भारी नस्ल, राजस्थान की सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल, नस्ल है वो कौन सी हो गई, सोनाड़ी नस्ल होगी। अब देखो भेड़ की ये जो नस्ल होती है त्रिकाजी है, ध्यान रखना, दिमाग में खोपड़े में ये चीज घुसा लेना, भेड़ की त्रिकाजी नस्ल। देखो भारी है, सबसे ज्यादा भारी है, मांस भी ज्यादा देगी, तो मांस उत्पादन के लिए दूध भी ज्यादा देगी, तो मांस, दूध और ऊन के लिए, तीनों के लिए क्या हो गई, त्रिकाजी। तो यह नस्ल, यह नस्ल त्रिकाजी नस्ल है, त्रिकाजी नस्ल है। किस किस के लिए, दूध, मांस और ऊन,
ऊन, तीनों के लिए क्या है, ये त्रिकाजी नस्ल है, तो तीनों के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है कौन सी, सोनाली। चरते समय कान कहाँ छूएंगे, जमीन को छूएंगे, राजस्थान की सबसे भारी नस्ल है, तो ये इसकी प्रमुख विशेषता थी सोनाली नस्ल की। अगर दूध उत्पादन की बात कर ले तो दूध उत्पादन लगभग 1 लीटर प्रतिदिन देती है, 1 लीटर दूध उत्पादन लगभग 1 लीटर प्रतिदिन देती है। अगर ऊन की बात कर ले, ऊन उत्पादन तो लगभग 1.5 से 2 केजी, और मांस भी सही दे देती है, तो मांस लिखने की जरूरत नहीं है, तो मांस उत्पादन भी इससे क्या हो जाता है, अच्छा उत्पादन हो जाता है। तो ये थी अपनी कौन सी नस्ल, सोनाली। तो आज के लिए लेता हूं मैं आपसे विदा। कल अपन बात करेंगे इससे जो नेक्स्ट नस्ल है अपनी भेड़ की नस्ल है, उनके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।